तो आपने वही लिखना है, सरकार से क्या मांग है। इस तरीके से लिखा था कि भाई सरकारी नहीं होते, तो आपने इसमें लिखना है ये सरकार के अंतर्गत होने चाहते हैं या सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा है वेतन कम दिया जाता है, तो ये इसमें लिखेंगे भाई ये कह रहे हैं कि जो हमारा वेतन है वो निश्चित होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना हो कि भाई इनको ये बता दिया जाए कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा, उनके वेतन की जो कमी है उनको थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है काम करने के घंटे निश्चित होने चाहिए। भाई जो काम करने के घंटे हैं वो निश्चित करवाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार से कह रहे हैं कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारी हैं उनके जो काम करने के घंटे हैं वो निश्चित होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाएं। भाई इनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, ये स्वास्थ्य सुविधाएं की मांग उठा रहे हैं। ठीक है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट है अवकाश का समय निश्चित। ये भाई असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों को अवकाश जो है वो निश्चित होना चाहिए। भाई इतना आपको एक वर्ष में इतना आप छुट्टी पर रह सकते हैं, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, यानी कि ये अवकाश जो है वो भी निश्चित होना चाहिए। और अन्य सुविधाएं, नंबर 6 पर था अन्य सुविधाएं। ठीक है। तो अन्य सुविधाओं की भी मांग उठा रहे हैं। ठीक है। जो तरीके हैं उनकी जगह हम मांग लिख सकते हैं। मांग लिखने के पीछे हम ये लिखेंगे कि ये इन की मांग उठा रहे। नेक्स्ट लिख देंगे इसके नीचे हम भाई इन सभी तरीकों से या इन सभी मांगों को सरकार से वो अपनी पूरा करवाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न हो गया भाई संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किस तरह से किया जा रहा है और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सरकार से क्या मांग है। ये दोनों प्रश्न हो गए। ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है भाई तृतीय क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है। तो आपने ये क्वेश्चन भी आपने पहले सबसे पहले वही बात, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब होता है इनकी परिभाषा। तो परिभाषा आप तृतीय क्षेत्र में वे क्षेत्र होते हैं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उनका जो वेतन होता है, उनकी जो आय होती है वो कम होती है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, जबकि तृतीय क्षेत्र में इनकी मांग जो आय होती है वो अधिक होती है। तो आपने ये लिखना है भाई इनका महत्व। तो इसमें लिखना है कि भाई सकल घरेलू उत्पाद, नंबर 1 हेडिंग डाल करके सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी या वृद्धि। भाई जितनी ज़्यादा आय होगी तृतीय क्षेत्र के व्यक्तियों की, उतनी ही उस देश के जो सकल घरेलू उत्पाद होगा वो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट है उस देश की राष्ट्रीय आय में की वृद्धि में भागीदारी। तो आपको पता है कि किसी भी देश की अगर आय निकालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जब सकल घरेलू उत्पाद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की देश की उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो तृतीय क्षेत्र के व्यक्तियों की आय अधिक होती है। और आय अधिक होने के कारण अगर उनके जो सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाएगा वो भी अधिक होगा, देश की राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी वो भी अधिक होगी, और उस देश में प्रति व्यक्ति आय निकाली जाएगी वो भी अधिक होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भाई इस तृतीय क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है। तो आपने सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि में हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में हिस्सेदारी, ये लिखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और बनता है भाई उत्पादन में वृद्धि में, उत्पादन में वृद्धि में हिस्सेदारी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जब तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसे मिलेंगे, आय ज़्यादा से ज़्यादा अधिक होगी, तो वे व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी वस्तु का उत्पादन करने में यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। ठीक है। जब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो सीधी सी बात है उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, वही बात बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सरकार से क्या मांगे। ये बड़े अच्छे तरीके से करवा दिया था आपका। ठीक है। आपने जो शोषण के तरीके हैं उसके विपरीत लिख देना है भाई वही उनकी मांग है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई ज़्यादातर श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्यों। वो ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है कि भाई सरकारी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप
क्वेश्चन था कि संगठित क्षेत्र में ज़्यादातर व्यक्ति काम करना चाहते हैं, क्यों? तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि हमने असंगठित क्षेत्र क्वेश्चन लिखा था, सरकार शोषण के तरीके या सरकार से मांग। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा ये थी कि संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं तथा इनमें से काम करने के घंटे व स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य सुविधाएं और वेतन जो है उनका निर्धारित होता है। ठीक है, स्पष्ट होता है, नियुक्ति के समय स्पष्ट होता है, निर्धारित किया जाता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे भाई संगठित क्षेत्र में काम करने की ज़्यादातर लोगों की इच्छा के कारण, नंबर 1 वही बात लिखेंगे, ये सरकारी होते हैं, ये सरकारी होते हैं। नंबर 2, ये इनमें या इस क्षेत्र में लगे कर्मचारियों का वेतन निर्धारित होता है और असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के वेतन से अधिक होता है। सरकारी क्षेत्र संगठित क्षेत्र में लगे व्यक्तियों का वेतन निश्चित होता है और इनमें जो वेतन होता है वो असंगठित क्षेत्र से अधिक होता है। सरकार के नियंत्रण में रह कर के काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है। ये जैसे इसमें दे रखा है कि संगठित कर्मचारियों का सेवा काल में अवकाश प्राप्त होना, यानी कि उनका जो अवकाश होता है, कर्मचारियों की जो छुट्टियां होती है वो निर्धारित होती है। तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है भविष्य निधि, मतलब पीएफ वगैरह कटता है। इनका जो वेतन होता है वो निश्चित होता है, पीएफ कटता है। इनका जो कार्यकाल है, इनकी जो सुविधाएं हैं वो निश्चित होती है, इनको अन्य सुविधाएं दी जाती है। संगठित क्षेत्र सरकार के अंतर्गत रहकर काम करते हैं। कर्मचारियों को बोनस व पदोन्नति दी जाती है, मतलब उनकी जो प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है, और संगठित क्षेत्र में कर्मचारी वेतन की दृष्टि से लाभदायक स्थिति में रहता है। कहने का मतलब यही है कि भाई कर्मचारी जो संगठित क्षेत्र में व्यक्ति जो है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो समय है वो निश्चित होता है, सरकार के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं, उनको अवकाश जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, उनके जो समय समय पर पदोन्नति मतलब उनको प्रमोट किया जाता है, उनको बढ़ोतरी की जाती है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, अन्य सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा, ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आपने अपनी रफ नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिखना है तथा पूरा याद करना है। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।